आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह! अरे दया, आई। हाँ, भैया। चलो मीटिंग का टाइम हो गया, चलो। ओ टप्पू के पापा, अभी 15 मिनट बाकी है, चलते हैं। अरे भाई, फिर वो भिड़े ताने मारता है मुझे। जेठालाल, तुम हमेशा मीटिंग में लेट आते हो, इसलिए आज मैं सबसे पहले पहुंच जाना चाहता हूँ। भीड़े भाई के ताने की वजह से या क्या? गुड इवनिंग जेठा जी। अरे बबीता जी, आइए। ओह, साथ में अय्यर भाई भी आए हैं। अय्यर भाई, बबीता जी बैठिए ना। आइए, बैठे। अरे वाह। बैठे अय्यर भाई, बैठे। आइए। बोलिए बबीता जी। जेठा जी, आप भूल गए ना? किसको? अय्यर भाई को? अय्यर भाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे नहीं, अय्यर को नहीं, तो बेल्ट को। जेठा जी, मैं कब से वेट कर रही थी कि आप बेल्ट लेकर आओगे। आप लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ बबीता जी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने और अय्यर भाई ने मुझे कोई काम सौंपा हो, वो ना हुआ हो? है अय्यर भाई, हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं किया? नहीं मतलब हमेशा किया है। अरे अय्यर भाई, इसमें इतनी मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज है पड़ोसी होने के नाते। हाँ, तो किधर है बेल्ट? दया हाँ, लाई। ला रही है। बबीता जी, क्या है, मैं दुकान से आया ना, तभी सीधा बेल्ट देने के लिए आपके घर पे आने ही वाला था, और रिक्शा भी उसी विंग के बाहर मैंने रोकी, पर हे भगवान, अभी मैं बबीता जी के सामने बोल जाता कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। बच गया। थैंक यू भगवान। अरे क्या जेठालाल? वो नटू काका और भागा भी मेरे साथ थे, तो वो सबको लेके आपके घर पे कहाँ आता, तो फिर सीधा घर पे आ गया, और फिर अभी खाना खा के आपको बेल्ट देना आने ही वाला था, इतने में आप लोग आ गए। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे जेठा जी, ये क्या? इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ क्या लाया है? देखने तो जरा। दो बेल्ट और कुत्ते का बिस्किट। वाह। बबीता, लगता है 2 बेल्ट के साथ में कुत्ते का बिस्किट फ्री आया। नहीं? तो फिर कुत्ते के बिस्किट के साथ 2 बेल्ट फ्री आया? अरे भाई, कुछ फ्री में नहीं आया है, सबके पैसे दिए। ओहो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जेठालाल, कितना पैसा हुआ? अय्यर भाई, आप कभी मुझसे कुछ मंगवाएंगे ना, तो मैं आपसे पैसा लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन क्या सोसाइटी वाले सब मेरे परिवार जैसे हैं, उनसे मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? बराबर है। मतलब मैं परिवार का मेंबर नहीं हूँ? ये भी बराबर है। बराबर नहीं है। क्यों? अरे परिवार वाले कभी पैसों की बात करते हैं? नहीं। भणतर छे पण गणतर नहीं। जेठालाल, मैं पर्सनल अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहा हूँ। यह कुत्ता सोसाइटी का है, इसलिए सोसाइटी फंड में से पैसा मिलेगा। लेकिन अभी नक्की कहाँ हुआ है कि कुत्ता सोसाइटी का है? अरे वो सब बात छोड़िए, बबीता जी आप ये बताइए, आपको बेल्ट पसंद आया कि नहीं? बहुत पसंद आया, पर 2 बेल्ट क्यों लाए? एक टूट जाए या कुत्ता घुमा दे तो दूसरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा बबीता जी। मैंने आपकी बात मानी, अभी आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सा बात? एक मिनट, पहले प्रॉमिस कीजिए। जेठालाल, ऐसे कैसे प्रॉमिस कर सकती है? पहले बता दो क्या बात है। एक मिनट अय्यर भाई, बबीता जी को बोलने दीजिए। कौन सी बात जेठा जी? बबीता जी, आपको कुत्ते पसंद है, ये अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है। सबको कुत्ते पसंद आने ही चाहिए, जीव दया होनी ही चाहिए, और मैं तो चाहता हूँ कि हर प्राणी खुश रहे, सुखी रहे, उसके दाम्पत्य जीवन में कोई टेंशन, कभी कोई दुख तकलीफ ना आए। That's so sweet of you जेठा जी, और आपके इसी विचार को मैं सल्यूट करती हूँ। बबीता, सैल्यूट करने से पहले जेठालाल क्या कहना चाहता है ये तो सुन लो।
जेठालाल मेन बात पे आओ। हाँ, तो मेन बात ये है बबीता जी कि हमारे सोसाइटी के कुछ मेंबर, कुछ क्या बहुत सारे मेंबर का ये मानना है कि कुत्ता अगर सोसाइटी कंपाउंड में रहा तो प्रॉब्लम होगा, क्या वो किसी को काटेगा, तो उसके डर से हमारी सोसाइटी में आवन जावन टोटल बंद हो जाएगा। तो सब चाहते हैं कि कुत्ता सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। सब मतलब सोसाइटी में कौन कौन? यार भाई, आप आम खाओ ने टेस्ट से पेड़ क्यों गिनते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग डर क्यों रहे। इनफैक्ट मैं इस कुत्ते को सोसाइटी में रखने के फेवर में ही हूँ। ओहो, बबीता जी को कैसे समझाऊं? चलो बबीता जी भले ना माने, पर बाकी सबका मैं मना लूंगा। तो बहुमत कुत्ते को सोसाइटी में रहने ही नहीं देंगे। अच्छा यार, इसको कहाँ बांधे? बबीता, ये सीढ़ी के पास बांध देते हैं। यार भाई, बबीता जी, मैं क्या बोलता हूँ, सीढ़ियों के पास ही बांधना है तो वो क्लब हाउस की सीढ़ी है ना, उधर बांध दीजिए ना। इधर क्या आवन जावन बहुत रहेगी ना। वो भिड़े के घर पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, तो मस्ती करेंगे बेचारे के साथ। एक्चुअली यू आर राइट, है ना यार? Whatever suits you. चलो आ जाओ। कब? दिस इज योर न्यू प्लेस, ओके? कब? ये कुत्ते के साथ साथ उधर अय्यर भाई को भी बांध देने की जरूरत है। ये कुत्ते को देखते और मुझे कुछ होता है। कुछ होता है मतलब डर लगता है। ये चांपली। सॉरी टप्पू के पापा, आप गुस्सा मत कीजिए। ये कुत्ता को कुछ नहीं करेगा। शांत हो जाइए, शांत। अरे जब तक ये कुत्ता सोसाइटी से चला नहीं जाएगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक ये सोसाइटी में रहेगा मैं पिंजरे में बंद कबूतर की तरह फफड़ता रहूंगा। आज तो कुछ भी हो जाए, मीटिंग में इस कुत्ते को सोसाइटी से निकलवाने का फैसला करवा के ही रहूंगा। याद है ना, कुत्ते के पक्ष में नहीं बोलना है। हाँ, ना। क्या बोल रही है? हाँ बोल या ना बोल? नहीं, ना नहीं, हाँ ही बोल। हाँ। बेटम जी, आज तेरा गोकुल धाम में आखिरी दिन है। अब तू गया सोसाइटी से, मीटिंग में तुझे सोसाइटी से निकलवाने का फैसला होके रहेगा। अच्छा, तुझे मुझसे दुश्मनी करनी है ना? ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज तू गया सोसाइटी से, बस। क्या जेठालाल, फोन पे यार ऑर्डर देते हो तुम तो कि मेरा साथ देना ही पड़ेगा। एक दोस्त के नाते मेरा इतना भी हक नहीं बनता। अच्छा, आपको बुरा लगा तो ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ, खुश, लेकिन भाई मेरी बात याद रखना। चलो भाई आगे सब लोग आओ। आइए जगह पे आइए। आ जाओ बच्चों, सुनो। आ तो भाई आगे सब लोग। मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की मीटिंग का एजेंडा है इस प्यारे से कुत्ते को सोसाइटी में रखना है कि नहीं। प्यारे से कुत्ते को रखना है। हाँ बाबा, अनाउंस कर दो कि रखना है। हाँ बेटा अंकल, रखना है। शांति शांति शांति। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी फैसला उत्साह में आके या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पूरी परिस्थिति को समझ के उससे भविष्य में होने वाले फायदा नुकसान के बारे में सोचने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। लेकिन जेठालाल, एक कुत्ते की वजह से भविष्य में क्या नुकसान होगा? समझाता हूँ। सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। मेरा? कसं काय? आपला काय धंदा काय आहे? म्हणजे? आप
ट्यूशन का कामकाज करते हैं ना। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आपके उधर ट्यूशन के लिए आते हैं, बराबर। अभी मान लो उसमें से किसी एक बच्चे को इस कुत्ते ने काट लिया तो अगो भाई, बरोबर है जेठा भाई। कुत्ते के डर की वजह से माँ बाप ने अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजना ही बंद कर दिया तो हाँ, फिर आप ट्यूशन किसको देंगे? कुत्ते को? आहो नकोच। अरे पण जेठा भाई, एवी रीते कुत्ता किसी को काटेगा? मतलब काटे ऐसा कुत्ता लगता नहीं है ना? जो ना कितलो स्वीट है। हाँ रोशन भाभी, आप क्या पर्सनली कुत्ते को जानते हैं? पहले से कोई जान पहचान है कुत्ते के साथ हैं? ये कहाँ से आया है? इसने किसी को काटा है, नहीं काटा है? नहीं काटा है तो कितनी कम बार नहीं काटा है, और काटा है तो कितनी ज्यादा बार काटा है? कुछ मालूम है आपको इसके बारे में? इस कुत्ते का इतिहास पता है आपको? किसका? क्या कर रहा है भाई? खांसी आ गई जेठा। सॉरी। चीखने में क्या चीखना? अचानक होता है तो घबराहट होती है ना, तो थोड़ा। हाँ इट्स ओके देयर भाभी। अच्छा चलो, आपकी बात मान लेता हूँ मैं कि ये कुत्ता नहीं काटता है, और मान लेते हैं कि कुत्ते की आपके पुत्र गोगी के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई, और ये कुत्ता गोगी के साथ खेलने के लिए आपके घर के अंदर आ गया। फिर आपके सोफे पे चढ़ के कूद करने लगा, नाखून से आपका पूरा सोफा फाड़ दिया, आपने नए पर्दे जो बारी को लगाए उसको फाड़ दिया, फिर डाइनिंग टेबल पे कूदा, सारा कुछ जो बर्तन गिरा दिया, खाना गिरा दिया। तो अरे रे, बस जेठा भाई। अरे बस क्या? अभी तो मैंने कुत्ते को आपके किचन में नहीं भेजा, वरना सोचिए आपके घर की क्या हालत करता वो। नहीं रे बाबा, भेजना भी मत। अभी क्रॉकरी का नवा सेट लिया है। तो बच गया ना क्रॉकरी सेट। थैंक यू जेठा भाई। तो फिर नहीं, मैं तो इस कुत्ते को सोसाइटी में रखने की तद्दन खिलाफ हूँ। शाबाश। जेठा भाई, रोशन भाभी का घर तो पहले माले पे है, अब मुझे नहीं लगता कि कुत्ता सीढ़ियां चढ़ के पहले माले तक जाने की जहमत उठाएगा। हाथी भाई, आप तो कोई दूसरा धंधा ही ढूंढ लीजिए। मतलब डॉक्टरी छोड़ दूं? छोड़ दूं नहीं, ये कुत्ता आपके डॉक्टर ही छुड़वा देगा। क्यों? समझाता हूँ। ये कुत्ता सोसाइटी में रहेगा तो आधे पेशेंट तो उसके डर से आपके पास आना बंद कर देंगे, बाकी के आधे हिम्मत करके आपके पास आएंगे, उन सबको कुत्ता काट लेगा, तो वो सब भी आना बंद कर देंगे। मतलब कुल मिला के आपके पास एक भी पेशेंट नहीं आएगा तो आपका धंधा चौपट। I don't think so, जेठा भाई, कि धंधा चौपट हो जाएगा। On the contrary, धंधा बढ़ जाएगा। धंधा बढ़ जाएगा कैसे? अरे कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शंस लेने के लिए पेशेंट्स हंस के पास ही तो आएंगे ना। हाँ, सही बात है। कोमल भाभी, वो कुछ दिनों के लिए, लेकिन धीरे धीरे समाज में आपका नाम बहुत खराब हो जाएगा। वो कैसे? अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छपेगी कि हाथी और कुत्ते की मिली भगत। Oh my dog! Oh my God! फिर सदियों तक हाथी भाई आपके पास एक भी पेशेंट नहीं आएगा, और आपके पास क्या, मान लो आपने गोली को डॉक्टर बनाया तो उसके पास भी एक भी पेशेंट नहीं आएगा। सभी गोली को ताना मारेंगे कि ये उसी डॉक्टर बाप का बेटा है जिसने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए एक कुत्ते का सहारा लिया था। अरे बाप रे, नहीं भिड़े मास्टर, अभी क्या भी निकालो इस कुत्ते को। शाबाश। एक मिनट। अंजलि भाभी, एक आधे मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आपको चाहिए उतने 1 मिनट ले लेना। नहीं ओके, मुझे एक बार बोल लेने दीजिए, वरना मेरी लिंक टूट जाएगी। हाँ प्लीज बैठिए। तो भिड़े, मैं ये कह रहा था कि रोशन भाभी भी बोल रहे, हाथी भाई भी बोल रहे, तो आप फैसला सुनाई दो कि ये कुत्ता सोसाइटी में नहीं रह सकता।
आई ऑब्जेक्ट। भाई सोसाइटी बायलॉज के अनुसार सोसाइटी मीटिंग में सिर्फ 2 लोगों के कहने से आप निर्णय नहीं ले सकते। जब यहाँ पूरी सोसाइटी मौजूद है तो सबकी राय लेनी जरूरी है। करेक्ट। पोपटलाल मुबारक हो। किस बात के लिए? मैंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। जाओ। अरे आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैंने तुम्हारी शादी का सपना देखा था। मेरी शादी हो गई थी? सब कुछ फिक्स हो गया था। तुम्हारे होने वाले ससुर जी तुम्हारे घर पे मुंह मीठा करके शादी की तैयारी करने के लिए निकल ही रहे थे कि कंपाउंड में कुत्ते ने उनको काट लिया और शादी कैंसिल। कैंसिल। धर्मपाजी बिल्कुल सही कहते हैं। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पोपटलाल अपने शरीर का तो कुछ ख्याल रखो भाई, खून पी जाओगे। खून तो है नहीं शरीर में। क्या कर रहे हो पोपटलाल? शादी सपने में टूटी थी, जेठालाल ने सपना देखा था। लेकिन वो सपना सुबह 5 साढ़े 5 बजे आया था और सुबह का सपना सच होता है, सच। हाँ भाई भिड़ा, तुम अभी के अभी फैसला सुना दो। ये कुत्ता इस सोसाइटी में नहीं रह सकता। जेठा भाई, अब मैं मेरा 1 मिनट ले सकती हूँ? अंजलि भाभी 1 मिनट, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप यही कहना चाहते हैं ना कि आप कुत्ते का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। देखिए अंजलि भाभी, आप कुत्ते का तो अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, लेकिन मेहता साहब का ख्याल कौन रखेगा? क्या मतलब? मेहता साहब कभी कभी बाहर बैठ के वो आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल? अरे ते महत्वाचा नाही आहे भाऊ, जे मैं वार्ता करते पुढे ते ऐका ना भाई। तो लिंक तोड़ दिया भाई तुमने यार, तुम मत बोलो ऐसा बीच में। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि मेहता साहब कभी कभी बाहर बैठ के वो क्या लिखते हैं? आर्टिकल। हाँ, तो वो जब भी लिखने बैठते, मान लो वो कुत्ते ने आके उनको काट लिया तो? जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी कोई काटता है। जानवर को कोई छेड़ेगा तो उसे काटेगा, वरना नहीं काटता कुत्ता ऐसे। अरे भाई चलो मान लिया वो आपको काटेगा नहीं, लेकिन आपको डिस्टर्ब तो कर सकता है कि नहीं? कैसे? पाओ 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 ऐसे करके। मेहता साहब इधर बैठ के लिख रहे होंगे और ये वो बार बार ऐसे भाव 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 ऐसा करके उनको डिस्टर्ब करेगा तो मेहता साहब लिख नहीं पाएंगे। फिर वो आपको आके बोलेंगे कि अंजलि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत कुत्ता परेशान कर रहा है, काम करता हूँ, जरा चक्कर मार के आता हूँ। और ऐसा बोल के वो सोसाइटी के गेट के बाहर उन्होंने कदम रखा, खलास सीधे पहुंच गए लारी पे। वहाँ पे तले हुए भजिए, समोसा, बटाटा वड़ा सब गपा गप उड़ाएंगे। तो आपके इतने वर्षों के करेले गए कुत्ते के भाव भाव में। भिड़े भाई, आप अब भी सबको बता दीजिए कि सोसाइटी में कुत्ता नहीं रहेगा। हाँ, देखिए क्या है, ये कुत्ते को सोसाइटी में रख के नुकसान ही नुकसान है। तो भिड़े भाई, तू भगवान का नाम लेकर अभी फैसला सुना दे कि ये कुत्ता सोसाइटी में नहीं रह सकता। क्या बोलते हो भाई? ठीक है, ओके ओके ओके। बोल रहे, 1 मिनट शांति, बोल रहे। बैठ जाइए। थैंक यू। फैसला हुई। हाँ, तो यहाँ पर हुए बहुमत के आधार पर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये फैसला सुनाता हूँ कि 1 मिनट आत्माराम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है आपको अय्यर भाई? बबीता जी। हाँ जेठा जी, एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहता है। दोस्तों, जेठालाल की दौड़ती हुई खुशियों की कार के आगे अय्यर रेड सिग्नल बन के आ गए और अय्यर के तेवर को देख के लगता है कि अय्यर शिकारी बनेंगे और जेठालाल शिकार। भाई अय्यर के मन में क्या है, वो कुत्ते को सोसाइटी के रखने के पक्ष में है या विपक्ष में, ये तो वही जाने। लेकिन जहां तक अय्यर और जेठालाल के संबंधों को हम जानते हैं, निश्चित तौर पर अय्यर कुछ ऐसा कहने वाले हैं कि जिससे जेठालाल दुखी होंगे।
अब ये कुत्ता सोसाइटी में रहता है या नहीं, ये तो सोसाइटी के आखिरी फैसले पे निर्भर करता है। लेकिन सोसाइटी मीटिंग का आखिरी फैसला अगर कुत्ते को सोसाइटी में रखने के पक्ष में हो गया तो क्या होगा? जेठालाल जो कुत्ते से इतने डर रहे हैं, क्या करेंगे वो? अब सोसाइटी में या तो कुत्ता रहेगा या जेठालाल। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है फैसला, और अगर फैसला कुत्ते को रखने के पक्ष में होता है तो कितने धमाके होंगे, और नहीं होता है तो कितना धमाल होगा। भाई ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक सोचिए क्या होगा कुत्ते का और क्या होगा फैसले का। हंसते रहिए। अरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, कुत्ता काटेगा इस डर से आप लोग इस कुत्ते को सोसाइटी में रखने से मना कर रहे हैं, बराबर? अबे मेरे को एक बात बताओ, कुत्ते तो सड़क पर भी होते हैं, तो क्या हम लोग सड़क पर चलना छोड़ दें? बोलो। जब से ये प्यारा कुत्ता यहाँ पर आया है, किसी को काटा है? नहीं ना? दुनिया में ऐसी कई सोसाइटी है जहाँ पर कुत्ते होते हैं जो काटते नहीं हैं। और आत्माराम, ऐसी सोसाइटी में भी स्टूडेंट ट्यूशन को आते हैं, डॉक्टर के बाद पेशेंट आते हैं, और कुत्ते को तो इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। एक बार इंसान का दुश्मन हो सकता है, लेकिन कुत्ता अपनी वफादारी कभी नहीं छोड़ता। वो इंसान के साथ वफादारी का फर्ज हमेशा निभाता है। तो हमें भी अपना इंसानी फर्ज समझकर हमारी शरण में आए तो प्यार से कुत्ते को रहने देना चाहिए। और रिसर्च से पता चला है कि जहां पर कुत्ता होता है वहां पर हैप्पी एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जेठालाल खुशी का वातावरण। वो नहीं। और इंसान कुत्ते को देखने के बाद अपना दुख और टेंशन सब भूल जाता है। आत्माराम, कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत काम आता है। सोसाइटी में चोर लुटेरे आएंगे ही नहीं। हाँ, हमारे सर कह रहे थे एक बार एक कुत्ते ने तालाब में से डूबते हुए आदमी को बचाया था। हाँ, और एक बार तो एक कुत्ते ने बच्चों को उठाने वाले गैंग को भी पकड़वाया था। ओह नाइस। क्या बात कर रही हो? हाँ, एक बार अमेरिका में एक कुत्ते ने गार्डन का नल चालू करके पूरे घर पे पाइप से पानी उड़ाया था। गोगी टिकरा, उसमें नया क्या है? मम्मी, घर में आग लगी थी और कुत्ता आग बुझा रहा था, तो हुई ना नई बात। अरे जिस सोसाइटी में कुत्ता होता है वहां पर चोर नहीं आते हैं, अनजान लोग आने से डरते हैं। कुत्ते का इम्पोर्टेंस तो सदियों से है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसको महाभारत में युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग जाने का वरदान मिला था। हो यस, बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सही बात है। कोमल, गजराज की सोसाइटी में भी तो कुत्ता है ना? यार रियली? और उनके पास भी तो पेशेंट्स आते ही हैं। हाँ, बहुत पेशेंट आते हैं। हाँ। कौन गजराज? मेरे देवर जी। कौन देवर जी? मेरा भाई, जेठा भाई। वो डॉक्टर है? हाँ। और कहते हैं कि जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ भूत नहीं आते। हाँ, और देखिए ना इस डॉगी को, कितना प्यारा है ये। हाउ इनोसेंट ही लुक्स। हाँ, कितना प्यारा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा तुमने बबीता। हाँ, उसकी आंखों में देखिए, वो हमें अपना समझ रहा है। हाँ, सच्ची है। तो हमें भी इसे अपना लेना चाहिए, नहीं? अरे पोपटलाल, सपने हमेशा सच नहीं होते, और हकीकत में एक केस तो ऐसा है कि एक लड़का लड़की की शादी इसलिए हुई कि उन दोनों के घर में कुत्ता था। दोनों के विचार मिल गए और शादी हो गई। वाह, कुंडली मिली ना मिली, कुत्ते मिल गए। भाई, कुत्ते को सोसाइटी में ना रखने की बात कैंसल। हाँ, कैंसल। मैं इस प्यारे से कुत्ते को सोसाइटी में रखने के पक्ष में हूँ। ये हम लोग तो क्या बोल सकते हैं? क्या नहीं ये अय्यरडी ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा ठीक है। तो
अभी अभी हुए बहुमत के आधार पर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस कुत्ते को इस सोसाइटी का मेंबर घोषित करता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि ये कुत्ता आज से इसी सोसाइटी में रहेगा। भिड़े भाई केक। भिड़े भाई केक। अब्दुल तू केक लेके आया? हाँ भिड़े भाई, मुझे तो पहले से मालूम था कि बहुमत इस प्यारे से कुत्ते के साइड में ही होगा। अरे वाह, इसीलिए केक का बंदोबस्त मैंने पहले से ही करके रखा था। वाह वाह शाबाश, क्या बात है। अरे बच्चों कुत्ते को यहाँ लेके आओ। हाँ चलो केक लाओ लाओ भाई हाथी अंकल को सबसे पहले दे दो। हाथी अंकल को सबसे पहले खिला दो भाई। हाँ हाँ हाँ, अरे आप लीजिए। टुकड़े करो टुकड़े करो। अरे सोनू का बर्थडे ऐसा कर रही है। अरे बर्थडे क्या बोल रहा है? अरे सोनू का बर्थडे ऐसा कर रही है। अरे बर्थडे इस अय्यर इडली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जीत का प्याला होठों तक आया ही था कि उसने छीन लिया। फाइनली अब ये कुत्ता हमारे साथ ही रहेगा। अभी यह कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहने वाला है तो जेठालाल कुत्ते के काटने से होने वाले दर्द के लिए और इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। पिंकू, इसे कुत्ता कुत्ता मत बोल, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अभी हमारे सोसाइटी का मेंबर है। तो इसका कोई अच्छा सा नाम रखते हैं ना? हाँ, अच्छा आइडिया है। हाँ गुड आइडिया। हाँ, पर क्या नाम रखा है? भाई इस कुत्ते की वजह से मेरी शादी तय होने का चांस है तो मेरे हिसाब से इसका नाम लकी रखते हैं। अरे तुम्हारी शादी होने के लिए तुम्हारा लकी होना जरूरी है, कुत्ते का नहीं। कॉमन पोपटलाल भाई, लकी कितना कॉमन नेम है। सही बात है। इसका नाम लड्डू रखते हैं। लड्डू लड्डू। हाँ नहीं नहीं, लड्डू बहुत अच्छा नाम है आदि भाई और आपके टेस्ट का भी है, लेकिन कुछ ऐसा नाम रखते हैं ना जो कुछ साहित्यिक हो, जैसे केतु। तारक नाम बहुत अच्छा है पर कुत्ते के लिए बहुत हैवी है। कहाँ भारी है अंजलि भाई, दो ही तो अक्षर है, क और त, केतु। हाँ इसका नाम रखते हैं हम परफेक्ट। अंजलि भाभी, परफेक्ट नाम तो अच्छा है। परफेक्ट ना? नहीं, पर कुछ यूनिक नाम रखते हैं, समथिंग डिफरेंट। 1 2 3 4 रखते हैं। ये बेटा क्या बोल रहा है? ऐसा लगेगा कि एक साथ 4 कुत्तों को बुला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, नाम नहीं गिनती लगता है। 1 2 3 4 ये कैसा नाम है गोगी? हाँ, एकदम यूनिक है ना, आज तक किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा होगा। गोगी टिकरा, इतना भी यूनिक नाम नहीं रखना है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। हाँ आइडिया, जीरा सोडा रखते हैं। ठीक है? हिल्ले हिल्ले। तो फिर मैंगो अचार रखते हैं ना? हाँ, मौका है, बरोबर है। जीरा सोडा। अरे नाम कुछ ढंग का होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, चंपू रखते हैं। चंपू? नहीं माधवी, अपनी सगाई होने के बाद तू मुझे इसी नाम से तो बुला। ओहो, तो फिर तो अब सोसाइटी में ऐसा अनाउंसमेंट होना चाहिए, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी चंपू आत्माराम भिड़े। सही बात है। ये बताने की क्या जरूरत थी? इट्स ओके। तो अभी क्या नाम क्या रखा जाए? जेठालाल। मतलब जेठालाल को बुलाकर पूछो, वो कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ठीक है। बोलो, कुत्ते का भी नाम रखा जाएगा, धीरे धीरे उसका सोसाइटी में घर बनेगा, उसका राशन कार्ड बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, आधार कार्ड बनेगा और फिर देखते ही देखते एक दिन ये कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बन जाएगा। डेविन, मेरी फ्रेंड को डिग्री हुई थी तो मैंने आपसे नाम पूछे थे ना? हाँ। ओ या,
दया भाभी, आपने एक से बढ़कर एक नाम सजेस्ट किया था। हाँ तो दया भाभी, इस बार भी कोई क्यूट सा नाम इसके लिए ढूंढिए ना। मेरे ध्यान में एक कुत्ते का नाम आ रहा है। वो बड़ा शानदार कुत्ता था और हमारी पोल में सभी कुत्ते थे ना, उनका वो बॉस था। तो बताइए ना दया भाभी, वही नाम रखते हैं इसका। हाँ, बताती हूँ, लेकिन अब सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। तो बोलिए, ओड़ी झोड़ी पीपल पान, ओड़ी झोड़ी पीपल पान, फोये राख्यू, ओये राख्यू, तेरू नाम शेरू कुछ सही दया। कितने खुश हो रहे सब, दौड़ा दौड़ी कर रहे। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है दया भाभी, शेरू मस्त नाम है। थैंक यू बड़े भाई। गोकुल धाम का शेर। हाँ। तो नाम अच्छा लगा ना शेरू? ओहो, तो भाषा भी समझ रहा है हमारी। एकदम स्मार्ट है। चलो भाई, भी बहुत देर हो गई है, अपने घर जाके सो जाते हैं। हाँ चलो। अभी तो सो और सोने दो। वही पर भिड़ा अंकल, ये शेरू रात को कहाँ रहेगा? ले जा अपने घर ले जा। दिन भर तो शेरू यहीं पे ऐसे खुले में घूमेगा, रात में बांध कर रखेंगे इसको कहीं पे, ताकि रात को हमारा शेरू हमें छोड़कर कहीं चला ना जाए। या गुड। हाँ, इसलिए बांध के रखना जरूरी है कि कहीं चला ना जाए। और दूसरी जरूरी बात, मान लो कोई सोसाइटी में किसी के घर कोई मेहमान आ रहा हो और उसे खुला देख के डर ना जाए। अरे रात को नहीं, दिन में बांधने की जरूर है। रात को तो मैं घर में सो जाता हूँ, दिन में जाऊँ कैसे दुकान? और शेरू को बांधने के कहाँ? एक काम करते हैं, इसको जेठालाल के घर की सीढ़ी के पाद बांध देते हैं। ए जो आजो वैडी एक नंबर नी वैडी आइटम छे। वो एकदम सेंटर में बांध, इसको सब दिखेगा। नहीं, यहाँ सीढ़ी के पास नहीं। क्या है, टप्पू के पापा कभी-कभी दुकान से काम से लौट आते हैं और बापूजी भी कसरत के लिए सुबह जल्दी जाते हैं, तो शायद गलती से शेरू के ऊपर पैर पड़ गया और शेरू ने गुस्से में आकर काट दिया, तो इसलिए सीढ़ी के पास नहीं। तारक आइडिया, शेरू को हम अपने घर के पास बांधते हैं। हाँ, गुड आइडिया, बिल्कुल। हाँ, ये भी ठीक है अंजलि भाभी। हाँ, वो जगह भी एकदम सेंटर में है। वहाँ से शेरू की पूरी सोसाइटी पर, गार्डन के गेट पर और सब जगह पर नजर रहेगी। एग्जैक्टली। आइए चलिए। अरे शेरू के लिए कंबल शानदार। चलो भाई, शेरू के सोने का तो बढ़िया इंतजाम हो गया। अब हम भी घर जाकर सोते हैं। बहुत नींद आ रही है। चलो भाई, चलो आ जाओ। गुड नाइट। क्या बात है। गुड नाइट डॉक्टर साहब। अच्छा बिल्कुल। अच्छा दया भाभी। गुड नाइट। चलो भैया अंजलि, नाउ ही सेटल। कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया, अभी मैं सोसाइटी में आऊंगा जाऊंगा कैसे? अरे भगवान, आज तक मैंने कभी किसी कुत्ते को ना डराया ना सताया, फिर मुझे डराने के लिए सोसाइटी में कुत्ते को क्यों भेज दिया? क्या हुआ जेठा? मीटिंग में क्या हुआ? रख लिया। किसको? कुत्ते को। सोसाइटी वालों ने कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया। उसका नाम शेरू है। हाँ, पता है। तूने उसका नाम रखा है ना? अपनी माँ की परंपरा निभाई, फैबा। फैबा? तो तेरी माँ मेरा नाम रखती है हमेशा, अभी तूने कुत्ते का नाम रख दिया। नाम रखा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सोसाइटी में रखने की क्या जरूरत थी?
टप्पू के पापा, सब लोग आपकी बात मान गए थे, लेकिन अय्यर भाई ने शेरों को रखने के लिए सबको मना लिया, उसमें मेरी क्या गलती है? बापूजी, अभी ये शेरू शेर की तरह सोसाइटी में खुलेआम बिंदास घूमता रहेगा। याद है ना, भुज में नाथा काका एक बार चुपचाप चल रहे थे, पीछे से कुत्ता आया और उनको काट लिया। ठीक वैसे ही मैं दुकान जा रहा हूँगा, तभी ये पीछे से शेरू ने आके मुझे काट लिया तो। नहीं टप्पू के पापा, आप डरिए मत, हमारा शेरू ऐसे पीछे से काटे ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सामने से आके काटता है? नहीं टप्पू के पापा, हमारे शेरू आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी काटे ऐसा नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू मायके से अपने साथ शेरू को लेके आई है। टप्पू के पापा, अरे भाई, उसने मुझे काट लिया तो जिम्मेदार कौन है? ए भाई, बंद करिए शेरू की बातें और चुपचाप सो जा। अरे बापूजी, क्या हुआ बापूजी? कुछ नहीं, जा चुपचाप सो जा। आइए टप्पू के पापा, बिना डरे सो जाइए। अबे शेरू को बांधा भी तो कहा, मैं था सबके घर के बाहर। ये तो वही बात हो गई, फायर ब्रिगेड के गेट के पास ही आग लगा दी। और मेहता सबके घर के बाहर शेरू को बांधने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई को इतना ही है शेरू का, तो अपने घर के बाहर बांधते शेरू को। शेरू, ए शेरू, आओ बेटा, आओ, थेपले खा लो ना बेटा। रुक मैं गर्मा गर्म थेपले बना के दे दूँ। ला, खा शेरू, गर्मा गर्म है थेपले, खाना बेटा, खाना दीपू, खाना, तो खाना। बोलो, नींद में भी शेरू को थेपले खिला रही है, वो भी गर्मा गर्म। ये कुत्ता रो रहा है, कुछ अशुभ होने वाला है। दया, दया, दया उठ, दया, क्या है? अरे उठ। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे तेरा शेरू रो रहा है। नहीं, मेरा शेरू रो नहीं सकता, जरूर आपने सपना देखा होगा। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? हाँ? सुन ना, हाँ? तुझे पता है ना, जब जब कुत्ता ऐसे रोता है तो जरूर कुछ ना कुछ अशुभ होता है। ये कुत्ता मुझे जरूर काटेगा। दोस्तों, एक तो कुत्ते को सोसाइटी में रहने दिया, वही मेरे मित्र के लिए परेशानी का सबब है। जेठालाल इसी से परेशान है, और ऊपर से बोनस ये कि कुत्ता रो रहा है। भाई, कुत्ता रात को रोए तो पुराने जमाने से मान्यता है कि बड़ा अपशुगन होता है। भाई, ये शगुन अपशुगन की कहानियां मुझे तो समझ में आती नहीं। कुत्ते के रोने से अगर अपशुगन होता है तो कुत्ते के हंसने से क्या अच्छा शगुन होता है? बिल्ली के रास्ता काटने से अपशुगन होता है? भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान अपने शगुन अपशुगन में इन जानवरों को क्यों घसीट लेता है। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई कांच टूटे तो अच्छा शगुन होता है। तो जब सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और खिड़की का कांच टूट जाता है तो हम लोग खुशियां क्यों नहीं मनाते? खैर साहब, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं शगुन और अपशुगन की, लेकिन जेठालाल इसमें मानता है। इस वक्त स्थिति यह है कि सोसाइटी में कुत्ता रो रहा है, सन्नाटा है, और जेठालाल परेशान है। कुत्ते के रोने से जेठालाल बिल्कुल रोने जैसे हो गए। लेकिन आपके घरों में हम रोने की बात क्यों करें? आप हंसते रहेंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शेरू के पापा, मतलब टप्पू के पापा, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो शेरू को भूख लगी होगी ना, इसलिए रो रहा होगा। मैं अभी उसके लिए खाना लेके जाती हूँ। ए खाने वाली भाई, बैठने शांति से चुपचाप। मैं मेहता सबको फोन कर देता हूँ, उनके घर के बाहर ही बंदा है ना, वो उसको चुप करा देंगे। हाँ। इस वक्त जेठालाल का फोन।
हाँ बोलो जेठालाल। अरे मेहता साहब क्या बोलो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं जेठालाल, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुमने अभी अभी ये कहा कि मेहता साहब क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? अरे मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ। फोन की बात नहीं कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हो जेठालाल? कुत्ते की। कुत्ता रो रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है आपको? नहीं नहीं, कुत्ता रो रहा है वो भी सुनाई दे रहा है जेठालाल। अरे तो चुप कराओ उसको। चुप कराओ कुत्ते को, अभी करा देता हूँ। ये लो। अरे कमाल, तो सच में चुप हो गया। फिर से रोने को कहूँ? लो फिर से कुत्ते को रुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई चुप कराओ उसको चुप ही रहने दो। अरे अरे भाई कराता हूँ करा दिया। अरे वाह मेहता साहब, ये शेरू तो आपकी सब बात मानने लगा। तो उसको बोलो ना भाई कि अपने परिवार के पास वापस चला जाए। नहीं। हैं? क्या जेठालाल? अरे भाई उसको बोलो अपना बिस्तरा पोटला समेट के अपने परिवार अपने घर वापस चला जाए शांति से। जेठालाल तुम्हारा दिमाग कहीं बिस्तर पोटला बांध के चला गया। अभी ये जो कुत्ते के रोने की आवाज तुम सुन रहे थे ना, वो सोसाइटी वाला कुत्ता नहीं रो रहा था। मेरे टीवी में कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी और मैंने अपने रिमोट कंट्रोल से उस कुत्ते को चुप कराया और उसी से उसको वापस रोना शुरू करवाया। ये क्या बात हुई? आप फायर ब्रिगेड होकर खुद ही आग लगाते हैं? क्या मतलब जेठालाल? क्या मतलब? और आपको पता है ना कुत्ते के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक करते हो। आज मीटिंग में भी आपने मेरा साथ नहीं दिया और अभी टीवी का आवाज तेज करके प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या हो क्या गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम्हें कोई नहीं डरा रहा और मैं भला क्यों डराऊंगा तुम्हें? मैं क्या घर में बैठ के टीवी नहीं देख सकता? अरे भाई 200 चैनल आती है टीवी में, उसमें से आपको आज देखने के लिए कुत्ते की चैनल ही मिली। वैसे भी एक तो यहाँ नींद नहीं आ रही है, ऊपर से आप टीवी का इतना बड़ा आवाज करके टीवी देख रहे हैं। ठीक है जेठालाल, मैं भी टीवी नहीं देखता, तुम भी सो जाओ और मैं भी अब सो जाता हूँ। ओके, गुड नाइट। क्या हुआ? मेहता साहब टीवी पे कुत्ते का प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें कुत्ता रो रहा था। मुझे लगा ही, बाकी हमारा शेरू ऐसा रोतड़ो नहीं है। ए शेरू वाली, चुपचाप सो जा, अभी चलो सो जा। अच्छा टप्पू के पापा, अब क्या है? मैं तो बस यही कह रही थी कि आप सोते सोते भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करो तो डरावने सपने भी नहीं आएंगे और नींद भी अच्छी आएगी। थैंक यू। सुबह हुई नहीं कि 4 पैर वाले मुर्गे ने बांग देनी शुरू कर दी। इससे बच के मैं दुकान जाऊं कैसे? बापूजी आप हैं? आप मतलब आप गार्डन नहीं गए? नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बापूजी? हाँ ठीक है। हाथी भाई को बुला लो। अरे एक बार कहा ना तबीयत ठीक है। तो गार्डन क्यों नहीं गए आप? अब इसको कैसे बोलूं मैं क्यों नहीं गया? ये जेठिया को कैसे बताऊं कि मैं भी कुत्ते से डरता हूँ, इसीलिए तो रात को मीटिंग में भी नहीं गया। बापूजी! हाँ? आपके कान में फिर से पानी तो नहीं गया ना? आपका कान तो ठीक है ना? दूं एक कान के नीचे। क्या पूछ रहे? अरे मैंने यहाँ खड़े होके आपको 2-3 बार बोला बापूजी, 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 लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, सब ठीक है। तो आप गार्डन में क्यों नहीं गए?
आज हमारा हॉलीडे है। अरे आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का गार्डन में जाने का हॉलीडे है। आज गार्डन में कोई आने वाला नहीं था, तो मैं अकेले जाके क्या करूं? झाड़ पे चढ़ के बैठूं? आप लोग सब रोज झाड़ पे चढ़ के बैठते हैं? अरे जाना भाई जाना, जाके तैयार नहीं होना? होना। हाँ तो हो जा शुरू। अरे हैं हाँ हूँ किए बिना जाने बोलने अंगोड़ कर ले। यार बापूजी को क्या हो गया? अरे मैं तो आंगोड़ करके तैयार हो जाऊंगा, लेकिन नीचे वो शेरू बिना आंगोड़ के ये तैयार बैठा है, उसका क्या? उससे बच के मैं दुकान जाऊंगा कैसे? दया को बोलूंगा कि मुझे रिक्शा तक आके छोड़ के जा, तो बापूजी गुस्सा करेंगे। कहीं वो शेरू को मालूम तो नहीं हो गया कि सोसाइटी मीटिंग में मैं उसको सोसाइटी में रखने के खिलाफ था? मालूम ही हो गया होगा उसे। अय्यर भाई ने उसके कान भरे होंगे। खड़े खड़े अकेले अकेले बड़बड़ क्या कर रहा है? जा नहाने जा। शेरू, हाय शेरू, देख मैं तेरे लिए बिस्किट लाया ना, मैं तेरे लिए। हाँ खाएगा शेरू? क्या हुआ शेरू, बिस्किट नहीं खाना है? क्या हो गया इसे? बिस्किट नहीं खाना है आपको? शेरू, अरे तुम्हारे लिए पोहे भेजे हैं। पोहा खाएगा? पोहा खाएगा बब्बू? शेरू खाना। ये कुछ खा क्यों नहीं रहा है? उसके लिए मैं चॉकलेट ले आऊं? गोगी, चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, ओके? अरे शेरू क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? शेरू क्या हुआ? हेलो, आप सब लोग पहले से आ गए? देखो ना कोमल भाभी, शेरू कुछ भी नहीं खा रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया इसे। शेरू के लिए मैं दूध लेकर आई हूँ, वो जरूर पिएगा। प्लीज ट्राई। कम ऑन शेरू। अरे दूध भी नहीं पी रहे? हे यू शेरू, क्या खाना है तुझे? ओए मुझे पता चल गया कि ये क्यों नहीं खा रहा है। क्यों? शेरू नहाए बिना नाश्ता नहीं करता होगा। वेरी फनी। किसकी नजर लग गई शेरू को? अरे बेबी खाना। सब लोग यहाँ। अंजलि भाभी देखिए ना, ये शेरू कुछ भी नहीं खा रहा है। हाँ देख रही हूँ, पर मैं भी उसके लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा, शेरू खाएगा ना? ट्राई कीजिए ना, शायद आपका डाइट फूड खा ले। कोमल भाभी, डाइट फूड सिर्फ तारक के लिए है। इसके लिए तो मैं गर्मा गर्म रोटियां लाई हूँ, घी लगा के। खाएगा ना शेरू? अरे वाह, क्या बात है। गर्मा गर्म रोटी खाओ। शेरू खा ले। शेरू, शेरू खा लो। अच्छा आ खा लो। ओके, अपने आप खाओ। हाँ अरे ना शेरू, वो इसने तो रोटी भी रिजेक्ट कर दी। अब तो दया भाभी को ही बुलाना पड़ेगा। बापूजी तैयार हो गया तो जा दुकान जा, चाय नाश्ता करके जाता हूँ। चापलू तैयार हो गया। चाय दयाला। अरे दया चाय ला। जल्दी जा। दया भाभी। एक मिनट है जरा। आई। हाँ बोलिए। दया भाभी देखिए ना, शेरू कुछ खा ही नहीं रहा। मैं नीचे आती
आती हूँ। हाँ प्लीज। हाँ टप्पू के पापा मैं अभी आई हूँ। एक मिनट, अरे कहाँ जा रही है? वो शेरू है ना, वो खाना नहीं खा रहा है। तो तू क्या शेरू को पेरू खिलाने जा रही है? क्या? अरे भाई वो अनशन पे उतरा है तो उसको रहने दे, छोड़ने भाई। तू नीचे जाके क्या करेगी? देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जैसे जगह बदलने से इंसानों को नींद नहीं आती, वैसे ही नई जगह पर जाकर जानवर लोग खाना नहीं खाते। तो अभी नई जगह की मालकिन साहिबा नीचे जाके अपने हाथों से उसे खाना खिलाने वाली है? नहीं नहीं, बस एक बार जरा देख के आती हूँ कि शेरू खाना क्यों नहीं खा रहा है। अरे तू क्या जानवरों की डॉक्टर है कि तुझे पता चलेगा वो खाना क्यों नहीं खा रहा है? नहीं पर फिर भी जरा। अरे उसको अपने घर की याद आ रही है इसलिए खाना नहीं खा रहा है। उसको अपने परिवार वालों से मिलना है और आप लोगों ने उसे जबरदस्ती यहाँ रोक के रखा है। मैं तो कहता हूँ उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे जाना है तो जाने दो। भावुक होके उसे यहाँ मत रोक के रखो। देखिए टप्पू के पापा, मैं एक बार जरा नीचे जाकर पूरी परिस्थिति का मुआवजा कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए ना दया भाभी, इतना सारा खाना रखा है फिर भी कुछ नहीं खा रहा है ये। शेरू, ओ शेरू, ओ निक्कू, क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहा है? नाराज हो गया? हाँ? देखो मेरी माँ हमेशा कहती है खाने पर कभी गुस्सा नहीं करते। दया भाभी, सॉरी। दया भाभी, हम सबने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ खा पी नहीं रहा है। हाँ दया भाभी, कब से सब ट्राई कर रहे हैं। हाँ शेरू, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खा ले, दूध ले। अरे लगता है कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ शायद। अरे शेरू, ये तो आपके घर की तरफ जा रहा है। हाँ शेरू, ये शेरू। ये दया घर में कैसे शेरू शेरू बोल रही है? घर में कैसा? शेरू, ये क्या कर रहे हैं बेटा? टप्पू के पापा डरिए मत, ये शेरू। दया तू इसको घर में क्यों लेके आई? मैं इसे लेकर नहीं आई, ये मुझे यहाँ लेकर आया है। शेरू शेरू रुक जा ना बेटा, रुक जा। हाँ रुक रुक, अरे रुक क्या, उसको बोल जा जा इधर से जा। दया कुछ कर। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके हाथ में जो थेपला है ना, वो इसे चाहिए। आ तो ले। हाँ, देखा, इसको थेपला चाहिए। शेरू बेटा, तुम्हें थेपला खाना था? ओ ला दिक्कू, मैं एक और थेपला देती हूँ। लो बेटा, ला थेपला खाओ। अरे भाई शेरू भाई। टप्पू के पापा, अभी वो गया, वो वापस नहीं आएगा। आप
उतरिए, नीचे उतरिए। देखिए उसको थेपले चाहिए थे इसलिए घर में आया था। तो अभी क्या वो रोज थेपला खाने के लिए इधर घर में आएगा? नहीं नहीं, अभी मुझे पता चल गया ना कि उसको थेपले पसंद है, तब मैं ही रोज उसे नीचे थेपले दे आया करूंगी। टप्पू के पापा एक मिनट में आई जरा। बॉबी चाची, कोमल बॉबी, ये शेरू को थेपले खाने थे इसलिए घर पर आया था। ओह हाँ ना दया भाभी, देखिए कितना प्यार से खा रहा है। हाँ थैंक यू सो मच दया भाभी। ये शेरों की वजह से सोसाइटी में आने जाने का टेंशन तो था ही, अब ये नहीं हो पाती। उसकी वजह से मैं अपने खुद के घर में भी चैन से नहीं घूम पाऊंगा। बापूजी, आप कहाँ चले गए थे? इधर ही था, बाथरूम गया था। बापूजी, अब ये नहीं हो पाती आगे। हेलो हेलो, मनसुख बोलूं। हाँ मनसुख काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा, चंपक कहाँ है? हम सब उसकी राह देख रहे हैं। कहाँ पर? अरे वहीं जहाँ रोज मिलते हैं, गार्डन में। अरे आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। ये कैसे हो सकता है? बापू जी तो कह रहे थे आज आप सबका हैप्पी हॉलीडे। हॉलीडे? छुट्टी छुट्टी। मनसुख काका है, उनको लग रहा है आज उनका हैप्पी बर्थडे है। हाँ बोल मनसुख क्या? अरे चंपक, तू अभी तक घर पर है? हाँ, क्योंकि वो रघु जी ने मुझे बताया था कि आज कोई गार्डन में आने वाला नहीं है। अरे रघु जी ऐसा कहाँ से बोलेगा? पिछले 10 दिनों से वो गांव गया हुआ है। अच्छा, हाँ तो गांव से फोन करके मजाक किया होगा। अच्छा, और तुझे नहीं मालूम कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे भाई मैं तो जानता हूँ, लेकिन वो शेरुड़ा नहीं जानता ना। कल से सोसाइटी में अड्डा जमा के बैठा है, उसके रहते तेरा बर्थडे मनाने आऊं कैसे? ए चंपकिया सुन। हाँ, अभी तू जल्दी से गार्डन में आ जा। मैं तेरे बिना केक नहीं काटूंगा बस। अरे नहीं भाई नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है। एक काम करो, तुम लोग केक काट लो, मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा। अगर बापूजी गार्डन जाए तो मेरा भी दुकान जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं उनके पीछे पीछे सोसाइटी कंपाउंड से बाहर निकल जाऊंगा। बापूजी एक मिनट। हेलो मनसुख काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। बापूजी आ रहे हो? ओके ओके बेटा, थैंक यू। आ रहे हैं भैया, चंपक महाराज आ रहे हैं। आने दो आने दो आने दो। बापूजी जाइए जाइए, दोस्त का जन्मदिन में तो जाना ही चाहिए। मुझे पता है, ये जेठिया वो शेरू से बचने के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं उसका बाप हूँ। मेरी हालत भी उसके जैसी ही है। दोस्तों, कोई सैनिक युद्ध के मैदान में दुश्मन को मारने के लिए पिस्तौल निकाले और उसे एहसास हो कि ये पिस्तौल तो खिलौने वाली है, तो जान कैसी सांसत में आ जाएगी। इस वक्त जेठालाल का हाल भी वैसा ही है। किस तरह से मैं समझाता हूँ। जेठालाल चंपक चाचा को अपनी रक्षा के लिए, शेरू से अपनी रक्षा के लिए लोहे की ढाल समझ रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि ये ढाल कागज की है। भाई, कुत्ते से डरने के मामले में बाप बेटे से भी 2 कदम आगे है। अब नीचे यहाँ पे शेरू इंतजार कर रहे सेना की तरह, और जेठालाल और चंपक चाचा दोनों को ही नीचे जाना है और देखना यह है कि अब इनमें से कौन किसकी रक्षा करता है। जेठालाल चाहते हैं कि चंपक चाचा उनकी रक्षा करें कुत्ते से, और उस पे तुर्रा ये कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि चंपक चाचा भी कुत्ते से डरते हैं। भाई, इस माहौल में अगर कुत्ते ने किसी पे हमला कर दिया तो क्या होगा? भाई, जो कुछ भी हो आप तो हंसेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.